क्लास 10th, सब्जेक्ट इंग्लिश, बुक का नाम फर्स्ट फ्लाइट, चैप्टर है द सरमन एट बनारस। इसके क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं। ये 9वां चैप्टर है। इसमें देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है द सरमन एट बनारस इज़ लेसन बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ। तो ये जो चैप्टर है किसके जीवन पर आधारित है? तो इसका सही ऑप्शन है गौतम बुद्ध पर है इसका जो स्टोरी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ बुद्धा इन हिज चाइल्डहुड बचपन में बुद्ध का नाम क्या था? तो इसका बी ऑप्शन सही है, सिद्धार्थ गौतम नाम था उनका। इसके बाद तीसरा देखते हैं एट व्हाट एज सिद्धार्थ वाज सेंट फॉर स्कूलिंग। तो किस उम्र में सिद्धार्थ को स्कूल के लिए भेजा गया था? तो ये 12 ईयर में। फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड द बुद्धा वॉन्डर्ड बिफोर गेटिंग इनलाइटमेंट। तो जो बुद्ध थे वो कितने साल तक इधर उधर भटकते रहे ज्ञान प्राप्त करने के लिए? तो इसका आंसर है ये बी 7 ईयर्स। अब हम देखते हैं 5वां नंबर का क्वेश्चन अंडर व्हिच ट्री डिड द बुद्ध गेट इनलाइटमेंट। तो किस पेड़ के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ए नंबर का सही है ये पीपल ट्री के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव हैं। आगे और देखते हैं 5 नंबर के बाद फिर 6वें से फॉर हाउ मैनी डेज डिड द बुद्धा सिट अंडर द बोधि ट्री बिफोर गेटिंग इनलाइटमेंट। तो बुद्ध जो हैं वो पेड़ के नीचे कितने दिन तक बैठे रहे कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो वो 7 दिन तक बैठे रहे। 7 दिन बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी फॉर 7 डेज। इसका 7वां क्वेश्चन देखते हैं द बोधि ट्री मीन्स द ट्री ऑफ। तो बोधि पेड़ का मतलब कौन सा पेड़ है? इसका मतलब क्या है बोधि ट्री का? बोधि ट्री का मतलब होता है विवेक, बुद्धि वाला विवेकशील पेड़। इसलिए यहाँ पर बोधि ट्री, क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 8वां नंबर का क्वेश्चन है एट व्हाट एज द बुद्ध नोटिस्ड द सफरिंग्स ऑफ द पीपल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार बुद्ध ने कब अनुभव किया था, किस उम्र में अनुभव किया था दुख दर्द का? तो ये 25 साल की उम्र में उन्होंने सबसे पहले दुख दर्द को महसूस किया था। इसके बाद हम देखते हैं 9वां नंबर का क्वेश्चन द बुद्धा। 9वें नंबर के क्वेश्चन में द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ। तो बुद्ध ने सबसे पहले अपना संदेश कौन से शहर में दिया था? इसका सही ऑप्शन है बी बनारस में। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन व्हाट डिड किसा गौतमी आस्क हर नेबर फॉर। तो जो कुशा गौतमी थी वो पड़ोसियों से क्या मांग रही थी? तो मस्टर्ड सीड, सरसों के बीज मांग रही थी स्टोरी के हिसाब से। लाइफ ऑफ मोर्टल्स इज कंपेयर टू। तो जो मृत्युशील प्राणी हैं, मरने वाले प्राणी हैं, अमर नहीं हैं, उनको किससे तुलना की गई है? राइप फ्रूट्स, अर्थन वेसल्स, जैसे पके हुए फल कुछ दिन में ख़राब हो जाते हैं उसी, और कुछ मिट्टी के बर्तन कुछ दिन में टूट जाते हैं, उसी तरह से इंसान भी की मृत्यु भी हो जाती है। अतः दोनों यहाँ पर सही हैं, ए एंड बी से कंपेयर किया गया। 12 नंबर का देखते हैं हु वेंट फ्रॉम हाउस टू आस्क फॉर मस्टर्ड सीड्स। तो ये सरसों के बीज मांगने के लिए घर से घर दूसरे घर कौन गया था? तो यहाँ पर ये कौन गया था? किसा गौतमी। 13 नंबर का क्वेश्चन है किसा गौतमी वाज सैड ड्यू टू द डेथ ऑफ हर। तो किसा गौतमी बहुत उदास थी, निराश थी, दर्द में भरी थी, किसके मरने के कारण? सन, उसका बेटा मर गया था इसलिए। 14वां नंबर का क्वेश्चन है गौतम बुद्ध इज़ नोन फॉर हिज। तो गौतम बुद्ध किसके कारण जाने जाते हैं? फॉर हिज विजडम, अपने विवेक, बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाने जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर में हु आर सब्जेक्ट टू डेथ। यहाँ पर किसको मृत्यु होती है? फूल्स मतलब मूर्खों की,
तो ये भी सही है। वाइज बुद्धिमानों की, एडल्ट्स जो बड़े लोग हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं, वो भी। तो यहाँ ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सबको मृत्यु आती है। 16 नंबर का क्वेश्चन अब देखते हैं। हाउ कैन वन अटेन पीस ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू बुद्ध। बुद्ध के हिसाब से कौन जो है मन की शांति प्राप्त कर सकता है। तो चलिए यहाँ पर इसमें से क्वेश्चन आंसर अब कैसे लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू बुद्धा, तो यहीं से ये क्वेश्चन से ही इतना उतार दिए, अकॉर्डिंग टू बुद्धा। फिर ये वन कैन अटेन, कैन इधर आ गया, वन कैन अटेन पीस ऑफ माइंड। तो ये यहाँ तक तो पूरा का पूरा ये क्वेश्चन से ही आया है। तो क्वेश्चन को थोड़ा देखना कैसे कैसे अरेंज करना है। अकॉर्डिंग टू बुद्धा ये लिख दिए। फिर यहाँ वन कैन अटेन पीस ऑफ माइंड, यहाँ तक पूरा उतार दिए हैं। बाय गेटिंग रिड ऑफ सफरिंग कंप्लेंट्स एंड ग्रीफ। तो यदि हम दुख दर्द को छोड़ दें, सारी शिकायतें छोड़ दें, कोई भारी दुख को छोड़ दें, यदि हम इनका ध्यान न दें तो हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। फिर इसके बाद 17वां नंबर का क्वेश्चन, व्हाई डिड किसा गौतमी गो टू बुद्धा। किसा गौतमी बुद्ध के पास क्यों गई थी। तो यहाँ पर इसी से आ जाएगा, किसा गौतमी गो की जगह क्या हो गया, वेंट टू बुद्धा। तो इतना तो हम ये क्वेश्चन से उतार लेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं, इन ऑर्डर टू गेट मेडिसिन टू क्योर हर डेड सन। वो अपने मरे हुए बच्चे के लिए दवाई लेने के लिए वो गई थी बुद्धा के पास। फिर 18वां नंबर का क्वेश्चन है, व्हाई वॉज द पीपल ट्री नोन एज बोधि ट्री। तो पीपल के पेड़ को बोधि का पेड़ क्यों कहा जाता है। बिकॉज बुद्धा गेट एनलाइटमेंट व्हेन ही सैट अंडर इट। क्योंकि बुद्ध को इसी पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था जब उन्होंने इसके नीचे बैठे थे जब वो। अब 19वां नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बुद्धा आस्क किसा गौतमी टू डू। तो चलिए इसमें हम देखते हैं 19वें नंबर के क्वेश्चन में, व्हाट डिड द बुद्धा आस्क किसा गौतमी टू डू। तो बुद्ध ने किसा गौतमी को क्या करने को कहा। ही वांटेड ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। वो चाहते थे एक मुट्ठी भर सरसों का बीज। विच मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैड लॉस्ट ए चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। तो वो भी उस घर से लाना है जिस घर में कभी भी किसी बच्चे की मौत ना हो, किसी पति की मौत ना हुई हो, किसी माता पिता की मौत ना हुई हो, किसी दोस्त यार की मौत ना हुई, या किसी को मौत ना हो, उस घर से लाना था, ये बुद्ध ने कहा था। नेक्स्ट वाला है, व्हाट डिड बुद्ध चांस अपॉन व्हेन ही वेंट फॉर हंटिंग। तो जब बुद्ध हंटिंग में जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा था, क्या महसूस किया था। तो चलिए इसको देखते हैं। व्हाइल आउट हंटिंग, जब वो शिकार में गए थे, गौतम बुद्ध चांस्ड अपॉन ए सिक मैन। उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा। एन एज्ड मैन, एक बूढ़े आदमी को देखा। ए फ्यूनरल प्रोसेसन, एक दाह संस्कार की प्रक्रिया को देखा। एंड ए मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, और एक संत को देखा भीख मांगते हुए। दीज आर द काइंड ऑफ सफरिंग्स, और ये पूरे जो हैं ये दुख दर्द के कारण हैं। तो यही चीज़ उन्होंने देखा था। धन्यवाद।